नमस्कार दोस्तों, नारी शक्ति को सर्वोपरि माना गया है। नारी में इतनी शक्ति होती है कि उसके आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे कई नारियों का उल्लेख मिल जाएगा, जिन्होंने कई बार अपनी नारी शक्ति का परिचय देते हुए राक्षसों को ही नहीं, बल्कि देवताओं को भी झुका दिया। एक ऐसी ही कहानी है सावित्री और सत्यवान की, जिनका सर्वप्रथम वर्णन महाभारत में किया गया है। एक समय की बात है, जब धर्मराज युधिष्ठिर मार्कंडे ऋषि से पूछते हैं कि क्या द्रौपदी के समान कोई अन्य स्त्री भी पवित्र हो सकती है, जो पैदा तो राजकुल में हुई हो, लेकिन अपने पतिव्रत धर्म को निभाने के लिए जंगल जंगल भटक रही हो। युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि द्रौपदी से पहले सावित्री नाम की एक स्त्री थी। वह बहुत कठिन पतिव्रत का पालन कर चुकी है, और तो और उसके आगे देवता भी हार मान गए थे। युधिष्ठिर को सावित्री व सत्यवान की कथा सुनाते हुए मुनि कहते हैं कि मद्र देश में अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो महाराज उसके विवाह के लिए बहुत ही चिंतित रहने लगे। वह सावित्री का जल्द से जल्द विवाह करा देना चाहते थे। एक दिन महाराज सावित्री के पास गए और उससे कहने लगे कि पुत्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर लो। उन्होंने सावित्री से कहा, धर्मशास्त्र के अनुसार विवाह योग्य हो जाने पर जो पिता कन्यादान नहीं करता, वह निंदनीय है। यह सुनकर सावित्री चिंतित हो गई और शीघ्र ही वर की खोज करने के लिए वन में चली गई। कुछ दिनों तक सावित्री वर की तलाश में घूमती रही। एक दिन महाराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए थे और देवर्षि नारद से बातें कर रहे थे। तभी राजा की सभा में भगवान नारद उपस्थित हुए। नारद जी ने जब राजकुमारी के बारे में पूछा तो राजा ने कहा कि वह अपने योग्य वर की तलाश में गई है। नारद जी और महाराज बात ही कर रहे थे कि अचानक सावित्री दरबार में पहुंच गई। सावित्री के आने पर महाराज ने उनसे वर के चुनाव पर प्रश्न किया, तो सावित्री ने अपने पिता को बताया कि उसने साल्व देश के राजा के पुत्र, जो जंगल में ही रहते हैं, उन्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया है। उनका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजेंद्र, ये तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तब राजा ने पूछा, वह क्या दोष है? इस पर नारद जी ने कहा, जो वर सावित्री ने चुना है, उसकी आयु कम है। वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद मरने वाला है। यह सुनकर सावित्री ने भी भरी सभा में कहा कि आपने वर चयन करने को कहा, मैंने चयन कर लिया है, अब मैं उसी से विवाह करूंगी। सावित्री ने अपने पिता से कहा, कृपा करके आप मेरा कन्यादान कर दें। महाराज ने अपने पुत्री की बात मान ली और फिर धूमधाम से सत्यवान और सावित्री का विवाह करा दिया। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, सत्यवान की मृत्यु का समय भी निकट आ रहा था।
सावित्री एक एक कर दिन गिन रही थी और उसे हमेशा नारद जी का वचन याद रहता था। जब सावित्री ने देखा कि सत्यवान की मृत्यु चौथे दिन होने वाली है, तो उसने 3 दिन का व्रत धारण कर लिया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने चला तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो। जंगल का रास्ता बहुत कठिन है, इसलिए यहीं रहो। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उसने जिद पकड़ लिया और सत्यवान के साथ चल पड़ी। सत्यवान जब जंगल से लकड़ी काटने लगा, तब अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। सत्यवान ने सावित्री से कहा कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझ में बैठने की भी हिम्मत नहीं हो रही। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपने गोद में रख दिया। फिर वह नारद जी की बात याद कर दिन और समय का विचार करने लगी। इतने में ही सावित्री को वहां एक बहुत भयानक पुरुष आता हुआ दिखा, जिसके हाथ में पास था। दोस्तों, वह यमराज थे जो सत्यवान के प्राण लेने आए थे। यमराज ने सत्यवान से कहा, तू पतिव्रता स्त्री है, इसलिए मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। इस पर सावित्री ने कहा, आप कौन हैं? तब उन्होंने बताया कि मैं यमराज हूँ। उसके बाद यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण निकालकर उसे पास में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। ऐसा होता देख सावित्री बोली, हे देव, मेरे पति को जहाँ भी ले जाया जाएगा, मैं भी वहीं जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण नहीं लौटा सकता, तुम और कोई वर मांग लो। तब सावित्री ने अपने ससुर की आंखें मांगी। यमराज ने कहा, तथास्तु। लेकिन वह फिर उनके पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे दूसरा वर मांगने को कहा, तो उसने कहा, मेरा राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा कि मेरे पिताजी को कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा, सावित्री, अब तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। फिर सत्यवान के प्राणों को जकड़कर यमराज आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। आखिर में सावित्री के दृढ़ निश्चय के आगे यमराज भी हार गए और उन्होंने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया।